नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डी और आपका स्वागत है कैश कैनवस पर, जहां पर आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमेरिका के जाने माने निवेशक वॉरेन बफेट 51 अरब डॉलर के मालिक हैं। वह कहते हैं कि उन्हें सुपर रिच बनाने में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बड़ा रोल है। आप भी इसकी मदद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ले सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। 81 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ धरती के सबसे अमीर लोगों में शामिल अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट भी अपनी सफलता की वजह इसे ही बताते आए हैं। इसके बावजूद आम निवेशकों को इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर इस एक मंत्र को भी निवेशकों ने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो उनकी माली हालत में जबरदस्त सुधार हो सकता है। यह बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये का निवेश करते हैं। इस पर आपको 10% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। इस हिसाब से 5 साल में आपको कुल रकम होगी 3.9 लाख रुपए। इस दौरान आपने म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए का निवेश किया और इस पर आपको 90,000 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की असल ताकत निवेश करने की अवधि है। अगर आप लंबे समय तक इसी म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रखते हैं तो इस दौरान मिलने वाले ब्याज पर कमाए गए ब्याज से आपकी रकम कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसी म्यूचुअल फंड में आप अगर 30 साल तक हर महीने 5,000 रुपये का निवेश जारी रखते हैं और इस पर आपको 10% का सालाना रिटर्न मिलता है तो निवेश की अवधि खत्म होने पर कुल रकम 1.14 करोड़ रुपए होगी। इस दौरान आपकी तरफ से लगाई गई रकम 18 लाख और उस पर मिला ब्याज 36 लाख रुपए होगा। ऊपर जो मिसाल दी गई है उसका सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश की शुरुआत कम उम्र से करनी चाहिए। अधिकतर लोगों का मानना है कि निवेश की शुरुआत अच्छी रकम जमा होने पर करनी चाहिए, लेकिन यह सोच गलत है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम जिस रिटर्न की तलाश में होते हैं वह 2 तरह से यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हासिल होता है। साधारण ब्याज के मामले में लगाई गई रकम तय होती है। इसमें रिटर्न उस तय रकम पर मिले ब्याज के रूप में हासिल होता है। वहीं चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आप किसी रकम पर जो ब्याज हासिल करते हैं वह भी निवेश की रकम में जुड़ जाता है और आगे कुल रकम पर ब्याज के रूप में आपको कमाई होती है। यानी अगर आपने 1,000 रुपये का निवेश किया और 10% के लिहाज से पहले साल में 100 रुपये का ब्याज मिला तो इसके बाद वाले साल में आपको 110 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। पहली बात तो यह है कि इस तरह से आपको जो कमाई होती है वह महंगाई के असर से निवेश की गई रकम की वैल्यू को सुरक्षित रखती है। महंगाई से पैसे की परचेजिंग पावर घटती है। ऐसे में अगर साधारण ब्याज मिले तो मूल रकम की वैल्यू साल दर साल महंगाई के अनुपात में घटती जाएगी। लगाई गई रकम की वैल्यू बचाने के लिए उस पर महंगाई दर की तुलना में अधिक ब्याज कमाना जरूरी होता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मददगार होता है। जिंदगी में सफलता पाने का रास्ता आसान नहीं होता। एक छोटे शहर में रहने वाला राहुल भी यह जानता था। उसका सपना था अमीर बनने का, लेकिन उसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। राहुल ने सुना था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। हर महीने वो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता और उससे निवेश में लगाता। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे उसने मेहनत और लगन से अपने सपने की दीवारें को तोड़ दिया। उसने मुसीबतों का सामना किया, गिरना भी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। साल बीतने के साथ राहुल ने देखा कि उसका छोटा निवेश बड़ा धन बन गया है। उसकी आंखों में खुशी और गम दोनों थे जब उसने अपने सपने का असली रूप देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लगन, धैर्य और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कभी हार मत मानो, बल्कि लगे रहो और अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहो। कंपाउंडिंग की शक्ति को देखने में समय लगता है,
लेकिन जब वो शुरू हो जाती है तो उसका असर बेहद शक्तिशाली होता है। थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और आपके पास अधिक पैसा हो सकता है। इसलिए जैसे ही हो सके निवेश शुरू कर देना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिल सके। कभी कभी लगता है कि समय बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ने से आपको आगे काफी फायदा होगा। सामान्य बैंक में आपको 4 से 5% का ब्याज मिलता है, जबकि सोना में 8 से 9% और बैंक एफडी में 7% का ब्याज मिल सकता है। हमारे देश में महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है। महंगाई का मतलब है कि हमारी बचत की रकम की कीमत घट रही है। इसका मतलब है कि जो पैसा हम बचा रहे हैं वो अपनी कीमत खो रहा है। इसलिए अब हमें एक स्मार्ट निवेश की रणनीति अपनानी होगी जिससे हमारा पैसा बढ़े, ना कि उसकी कीमत कम हो। आपको अपना पूरा पैसा एक ही जगह में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह में लगाना चाहिए, जैसे गोल्ड में, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में और सेविंग बैंक अकाउंट में। आपको सिर्फ अपना इमरजेंसी फंड अलग रखना चाहिए। इस तरह की निवेश की रणनीति से आपको शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि में जरूर होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप अपने निवेश को शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।